हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन। तो आज का हमारा है पाइथन डे 1, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि पाइथन होता क्या है, पाइथन के क्या फीचर्स हैं, पाइथन कहाँ यूज होता है, एंड पाइथन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो पाइथन, ठीक है, पाइथन आपने सुना होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन के जैसे ही, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो देखिए, जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। क्या होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर डिवाइस होता है उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब एक आदेश देते हैं, कोई काम करने को बोलते हैं, जिसके तो ये काम कौन कराता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो कराती है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है, इट हेल्प्स परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली एंड एफिशिएंसी। मतलब ये क्या करता है, ये टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है एक एफिशिएंसी के साथ। थर्ड हमारा आता है, लैंग्वेजेस लाइक पाइथन आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। मतलब जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, चाहे आप पाइथन की बात करो, चाहे आप जावा की बात करो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट कराते हैं किनके साथ, कंप्यूटर के साथ। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमें किसी के साथ बात करना है। जैसे हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो जब हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी माध्यम, मतलब किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो मीडियम क्या होता है, वो मीडियम कोई लैंग्वेज होती है। तो सेम वैसे ही होता है, जब हमें किसी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, किसी कंप्यूटर को कोई कमांड देनी पड़ती है, कोई काम कराना पड़ता है। जैसे आपने वेबसाइट देखा होगा, ऐप देखा होगा, कोई वेबसाइट बनवानी, कोई ऐप बनवानी, तो वो काम किसके थ्रू करते हैं हम लोग, वो काम करते हैं हम लोग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन, जावा, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम लोग पढ़ने तो पाइथन है, तो पाइथन होता क्या है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन। तो देखिए, जो पाइथन है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड इजी टू लर्न एंड रीड। देखिए, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसका यूज हर जगह होता है। मतलब आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, उन्होंने जो भी उनके कोर प्रोग्राम है वो पाइथन में ही लिखे गए हैं। एंड सेकंड बात, ये इजी टू लर्न होता है, मतलब इसको समझना बहुत ही आसान होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि आप जो पाइथन में कोड करते हो वो सिमिलर टू इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश टाइप करते हो ना, सिमिलर वैसे ही आप पाइथन में अपने कोड को क्या कराते हो, रन कराते हो या कोड को लिखते हो। पर ये बात हम लोग करें जावा या जावास्क्रिप्ट में, तो जावा या जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। वहां पे आपको मल्टीपल टाइप्स की एरर देखने को मिलती है। वहां पे आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। वहां पे तो सेमी कॉलम वगैरह का भी इशू होता है, यदि आप कहीं सेमी कॉलम छोड़ देते हैं तो आपके डिवाइस में एरर थ्रू करने लगता है। पर ये सब दिक्कत पाइथन के साथ नहीं है। पाइथन को आप सिंपली एंड आसान तरीके में पढ़, समझ एंड लिख सकते हो। थर्ड हम लोग बात करें कि जो पाइथन है इसका यूज कहाँ होता है। तो वाइडली यूज्ड इन AIML, वेब डेवलपमेंट एंड डाटा साइंस। देखिए, जो पाइथन का यूज है, आपने सबसे पहले सुना होगा AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। पाइथन का सबसे मेनली यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो AI का ही है। तो AIML में पाइथन का सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरी बात करें हम लोग वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में आप जो बैकएंड होता है, बैकएंड में आप लोग पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क भी है, लाइब्रेरीज भी है। जेंगो हो गया, डीजेंगो हो गया, ये क्या है, पाइथन की लाइब्रेरीज है। इनकी हेल्प से आप लोग अपने बैकएंड में पाइथन की हेल्प से कोड लिखते हैं। एंड डाटा साइंस या डाटा एनालिटिक्स, इसमें भी क्या होता है, पाइथन का मेनली यूज होता है। अब हम लोग आगे बात करें कि जो पाइथन है उसके की फीचर्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, जो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो पाइथन है सिंपल इंग्लिश जैसे है, मतलब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। कोड में एरर थ्रू होने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। मतलब सीधा आप क्या करते हो, जब अभी आप जब पाइथन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा आप इंग्लिश लिख रहे हो, समझ रहे हो। ये बिल्कुल सिंपल होता है, इजी होता है और समझने में भी आसानी होती है। दूसरा क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स। हाँ देखिए, इसके जो सोर्स हैं वो फ्री अवेलेबल भी एंड ओपन होते हैं। मतलब
फ्री एंड ओपन का मतलब क्या है कि ज़्यादा आपको इसमें ताम झाम नहीं करना पड़ता है, सोर्स इसके जो है आसानी से मिल जाते हैं। थर्ड बात करें पोर्टेबल, देखिए ये आप विंडोज में भी चला सकते हो, लिनक्स में भी चला सकते हो, मैक में भी चला सकते हो, एंड तीनों में ही चलाना इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। फोर्थ बात करें, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड लास्ट में बात करें लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें पाइथन ही क्यों सीखना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखिए, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चालू करें तो आपका गोल होना चाहिए कि आपको इस लैंग्वेज को सीखने के बाद करना क्या है, चाहे आप पाइथन की बात करें, चाहे आप जावा की बात करें, चाहे आप जावास्क्रिप्ट की बात करें। तो देखिए, जो पाइथन है, मैंने आपको बताया था कि ये टॉप कंपनीज जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग में पाइथन का यूज करती है। जैसे कि चाहे आप गूगल का नाम ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लो, एंड अदर कंपनीज, चाहे वो इन्फोसिस होगी एंड ऑल, ये सभी क्या है, इनके जो मेन कोड बने हैं वो किस में है, पाइथन में है। एंड सेकंड है कि बेस्ट फॉर बिगनर्स। हाँ, यदि आप अभी बिगनर्स हो तो पाइथन एक वन ऑफ द बेस्ट आपका डिसीजन हो सकता है इसे सीखने का, क्योंकि एक तो ईजी होता है, और स्टार्टिंग में जब आप किसी चीज को सीखना चालू करते हैं तो एक मोटिवेशन के लिए, यदि आप स्टार्टिंग में ही आपको बग्स देखने मिले या आपको समझ में आए तो आपको प्रॉब्लम होती है, पर ये सब दिक्कत आपको पाइथन के साथ नहीं होने वाली है। थर्ड हम लोग बात करें कि जो इसकी लाइब्रेरीज हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, जिनका यूज़ आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में बैक एंड में करते हो। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि जेंगो हो गया, डी जेंगो हो गया, मोंगो डीबी हो गया, ठीक है, पाइटॉर्क हो गया। इसके अलावा आप देखें तो और भी अदर लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज़ अलग अलग जगह होता है। एंड हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री, अभी के टाइम में पाइथन भी एक काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करें अभी कुछ नहीं है, पर पाइथन का यूज इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े तौर पे होता है। यदि हम लोग अभी का 2026 का डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग पाइथन को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब अभी भी पाइथन की हाई डिमांड है। एंड अब तो AI ML आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, और AI ML को आप विदाउट पाइथन के सीख ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे AI बढ़ता जा रहा है तो पाइथन की डिमांड तो कभी कम होने नहीं वाली है। तो मेरे हिसाब से यदि आप पाइथन सीखना चालू कर रहे हैं तो ये आपका काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है। एंड हम लोग अब लास्ट बात करते हैं कि आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखिए, पाइथन के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप पाइथन के लिए VS कोड का यूज़ करें, क्योंकि VS कोड आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ पड़ेगा, जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आपको उसमें कोड रन कराना काफ़ी आसान पड़ जाता है। तो इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, आप इनकी हेल्प से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच।